को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन। धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप, हकीकत के स्वरूप, मार्फत के स्वरूप के सुंदर कोमल सुगंधित गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण कमलों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी को धामधनी की मेहर भरी बारिश प्राप्त हो, जो होती है, लेकिन आपस में जब सुंदर साथ मिलते हैं तो अधिकांशता हम यही कहते हैं, प्रणाम जी धामधनी की मेहर, यानी उनका लाड़। और उनके लाड़ के रस में दिल से रचना पगना चाहिए, सराबोर होना चाहिए, न कि जुबान से। कहनी तो बातों तक सीमित होती है। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल। फैल होवे वाहिदत का तो बेर ना लगे हाल। प्यारे धाम के हकजात स्वरूप धामधनी ने उस इल्म के सागर के अनंत रंगों का रहस्योद्घाटन इस संसार में हमारी सुरता को लाकर बताया कि इल्म दिया तुम्हें खुदाई। अब सुंदर साथ इस बात को बड़े प्यार से समझ लें कि इल्म अगर है तो वो खुदाई है। बाकी सारे इल्म इर्द गिर्द उस इल्म के घूमते हैं, उस इल्म के एक रंग का रसपान करने के वास्ते। हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। वेद कतेब कहने का तात्पर्य ही यही है कि इस संसार में आद अनाद से जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जो मुक्ति के साधन का
उद्घोष करते हैं, पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान का उद्घोष करते हैं, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, केंद्र बिंदु तक पहुंच नहीं पाते। और केंद्र बिंदु तक पहुंचा जा सकता है उस केंद्र बिंदु के दिल रूपी केंद्र बिंदु से, यानी धाम धनी के वाहिद दिल रूपी दिल से, इल्म के सागर का स्वरूप जो हमें यहां मिल रहा है। तो इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल। आज तक इस जीव ने जितने धर्म ग्रंथ ग्रहण किए, जीव तो आता जाता रहता है, हर जीवन में न जाने उसका साबका सामना कितने धर्म ग्रंथों से हुआ होगा। कोई किसी परिवार में पैदा हुआ तो उनके बड़के जो धर्म ग्रंथ पढ़ते आए वो उसने पढ़ा। इस प्रकार से मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि उसके कर्म अच्छे रहे और वो हर बार मानव तन उसने पाया जिसमें बुद्धि है, विवेक है। तो कई धर्म ग्रंथों का उसने रसपान किया होगा। तो कौल यानी इतने धर्म ग्रंथों के वचन, और उस कौल से के अनुरूप वो जीव अपने तन के द्वारा क्रियाएं करता होगा। जैसे आपने नहीं देखा कोई पंडित हो या पुजारी हो, वो तरह तरह के कर्म कांड बताते हैं। तो जितने कर्म कांड हैं वो फैल ही तो हैं, करनी ही तो है। तो धामधनी क्या कहते हैं कि अब मैंने तुमको अपना इल्म दिया, इल्म दिया तुम्हें खुदाई, यानी मैंने अपना इल्म अपने दिल के रंगों से तुम्हें नवाजा। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल। तो आज दिन तलक जितने जन्म जन्मांतर काल कालांतर युग युगांतर में तुमने जितने वचन सुने वाणी के, विद विद तारतम वाणी नहीं कह रहे हैं, हर जैसे चार वेद प्रकट हुए, प्रकट तो हुए अव्याकृत ब्रह्म से, लेकिन इस संसार में ब्रह्मा जी के चार मुख से प्रकट हुआ। तो आपने, वो भी तो कौल है, वो आपने सुना। ये जीवों के लिए अभी प्रबोध किया जा रहा है, क्योंकि उनको सही रास्ते पे खड़ा करना है। किस लिए? क्योंकि आत्मा की जागृति के लिए पहले जीव को जगाना होगा। तो इल्म दिया तुम्हें खुदाई, जो पहले तुम्हें कभी नहीं मिला था, उससे तुम ये तुम्हारे कौल जो आज तक जन्म जन्मांतरों से सुनते आए हो, विध विध के, जैसा परिवार जैसा संस्कार, तो तुमको मैंने अपने हुक्म से विध विध के धर्म ग्रंथों से परिचय कराया। तो लेकिन अब जो कुछ भी तुमने आज दिन तक सुनकर अपने दिल में रखा था, अब इस इल्म के द्वारा वो बदल जाएगा। उसके सारे भेद तुम्हें खुल जाएंगे। फिर तुम्हारी करनी
इस खुदाई इल्म के अनुरूप हो जाएगा। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, तुम्हारा चाल चलन कर्म कांड से तुम बाहर आ जाओगे। तो जो आज तक रीति रिवाज चाल चलन तुम्हारा होता था, कर्म कांडों के बंधन में तुम फंसे हुए थे, जितने कौल तुम सुनते आए, मैं लोगों के कौल नहीं बोल रहा हूं, धर्म ग्रंथों के कौल, तो बदले कौल चाल। फैल होवे वाहिदत का, अब तुम्हारे दिल के अंदर आत्मा का स्वरूप आने लगता है। तो तुमको मैंने इस इल्म के द्वारा परम धाम के उन भेदों का रहस्योद्घाटन किया जो परम धाम के अष्ट प्रहर की लीलाएं हैं, ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे अंदर भर दिया। तो तुम्हारे दिल में एक ही बात रहती है कि तुम्हारी करनी वह दत्त के जैसी हो जाए, और घाट बिना गले क्यों जीव तलहोसी आत्म रहे। इस भव सागर के घाट पे, मतलब इससे निकल कर इसके किनारे कैसे आओगे, और घाट बिना गले तातम वाणी में डूबे बगैर जीव कभी अपने दिल में वो भाव तक नहीं ले सकता कि वो आत्म स्वरूप है। और अगर उसके दिल में तारतम वाणी से वो भूख भूख हुआ गला, तो उसको क्या होगा, उसके दिल में बस हर घड़ी हर पल ऐसा ही भाव रहेगा कि अब मैं, ऐसा ही मेरा चलन हो, ऐसी ही मेरी करनी हो। बस जैसे जैसे वो धाम धनी के इल्म, खुदाई इल्म वचनों को अपने दिल में आत्मसात करता गया, आत्मसात करते ही उसका चाल चलन करनी उसके अनुरूप होती जाएगी। और जब वो उसके अनुरूप हो जाएगी, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल, तो हर घड़ी हर पल वो धाम धनी के चरणों में अपनी सुरता लगाए रखेगा ज्ञान दृष्टि से। और प्रेम तो आत्म का खजाना है। अब आत्मा बैठी है इस तन के ऊपर, जहां जीव तारतम ज्ञान से जब नवाजा गया, और जिस प्रकार के वो फैल कर रहा है, जिस प्रकार के कौल सुन रहा है, और उसके दिल में जो भाव है, वो आत्मा अपने दिल के नैन की नजर से देखती, और उसको देखते ही उसको अपना मूल स्वरूप ही आ जाता है। उसके दिल जो मूल स्वरूप है अपने, किसके अपने, आत्म के जो मूल स्वरूप हैं अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तब आत्मा अपने मूल तन से के समक्ष खड़ी हो जाती है। और ये होता कब है, जब धाम धनी के नख से शिख तक का अंग अंग रूप स्वरूप उसके समक्ष आ जाता है, तो वही वही स्वरूप पर आत्म के उनके दिल में खड़े होते जाते हैं। तो आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो वही,
पहले जीव होवे भूख भूख। इसलिए इस संसार में धामधनी ने अपने इल्म से नवाजा जीव को और उसको हुक्म दिया कि इस इल्म को ग्रहण करके तू इस संसार के ख्वाहिशों से अलग हो जा, फिर मेरी आत्माएं मेरे चरणों में स्वतः ही आ जाएगी। तो ये दामधनी की अद्भुत महिमा है, स्वरूप है। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से इन बातों को अपने दिल के अंदर धारण कर लेना, और क्योंकि उसी तन में हमारी मूल अंकुर विराजमान है, आत्मा विराजमान है, तो जीव से हम अपने को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा जीव की करनी होगी, जैसा जीव की रहनी होगी, वही तो मैं देखूंगी। इसीलिए तो धामधनी ने ऐसा कर रखा है। तो जीव को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते और शरीर से भी अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये शरीर है तो ही आत्मा अपने उस खुदाई इल्म के का रसपान करके अपने परम धाम के स्वरूप को ग्रहण कर सकती है। इसलिए शरीर के गुण अंग इंद्रियों से विषय भोग में ना लिप्त होना, लेकिन इस शरीर को एकमात्र साधन समझकर दामधनी के चरणों में आने का साधन मान लेना। और इस जीव को अब धामधनी तो आत्मा के दिल में बैठे हैं और उस दिल में बैठकर जीव को हुक्म दे रहे हैं कि अष्ट प्रहर तू चितवन में लगा रहे, वाणी मंथन करता रहे, सत्संग करता रहे, सुंदर साथ की सोहबत में रहे, सतगुरु के चरण कमल को कभी छोड़ मत। जब तू ये करेगा तो तेरे को मैं सौगात दूंगा उस अखंड मुक्ति का, जहां पर तुम्हें परम धाम की अद्भुत प्रतिबिंबित लीला स्वरूप हर घड़ी हर पल तुम्हें मिलता रहेगा। मुक्ति तो कहीं भी पा जाओ, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य बताते हैं, लेकिन वो इसी ब्रह्मांड के अंदर देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में इनका समापन हुआ और आप भी फिर उसी भवसागर के चक्र में घूमने लगेंगे। लेकिन अब धामधनी कह रहे हैं कि अगर तुम जीव मेरी बात सुन रहे हो, मेरी आवाज तुम्हारे कानों के द्वारा तुम्हारे दिल के अंदर पहुंच रहा है, तो तुम वैसे ही करो जैसा मैं तुम्हें बताता हूं। तो अब उस जीव को भी धामधनी का हुक्म आत्मा के दिल में बैठकर मिल रहा है, और फिर जीव वही करता है, क्योंकि उसको भी तो परम धाम के प्रतिबिंबित लीला का अनवरत रूप से अखंड मुक्ति प्राप्त करके उसको ग्रहण करना है। और काम किसका बना? आत्माओं का। ऐसी धामधनी की सुंदर हिकमत है। अब निद्रा की वैसे शास्त्रों के अनुसार तो बहुत सारे भेद हैं उसके,
अभी जो अपने लायक है वो हम ग्रहण कर लें। एक निद्रा का स्वरूप होता है गहन निद्रा, जब आपको कुछ भी पता नहीं चलता, जिसको इस संसार में कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहा है, उसको कुछ पता नहीं। और वो गहन निद्रा का स्वरूप होता है। दूसरा, उस स्वप्न अवस्था, स्वप्न, सुषुप्त, जागृत, तो एक स्वप्न अवस्था है कि वो अपनी उस निद्रा के अंदर स्वप्न देखने लगता है, लेकिन रहता तो उसका तन सोया है, लेकिन दिल जागृत होकर एक स्वप्न मंडल को देख रहा होता है। ये एक अवस्था। और एक वो अवस्था है जब मैं इस तन से जागृत होकर हर चीज का रसपान भी कर रहा हूं और हर श्रवण को अपने दिल में ले रहा हूं। ये जागृत अवस्था। तो इसमें सुंदर 7 विचार। फरामोशी की अवस्था कौन सी है? और ये अद्भुत अवस्था परम धाम में इल्म से आप अपने मूल तन को देखो, मूल स्वरूप को देखो। हम सब धाम धनी के चरणों को पकड़कर बैठे और हमारी इस तन के, परम धाम के मूल तन के नैन खुले हुए और धाम धनी के मुखार विंद पर केंद्रित है। उनके नैनों से नैन मिले हुए। समझे सुंदर सा? लेकिन दिल, लेकिन तन ना हिल रहा है, न डुल रहा है, न कुछ उसके नैन देख पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ सुन पा रहे हैं। यानी उनकी रसना कुछ कह नहीं पाती, उनके श्रवण अंग कुछ सुन नहीं पाते। और ना कुछ उनके तन के नैन देख पाते। लेकिन दिल के नैन धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर इस माया का खेल देख रहे हैं। और क्योंकि धामधनी ने इस खेल को अपने दिल में लिया, तो वो तो कायम होना ही है। क्योंकि अखंड में उसका रसपान आत्म पर आत्म के का दिल के नैन की नजर कर रही है। तो वो फरामोशी की स्थिति है। अब आप सोचो सुंदर सा, जब हम वस्तुतः जाग जाएंगे, यानी हमारे तन के नैन भी वो देखे जो दिल के नैन देखे, हमारे तन के श्रवण अंग भी वो सुने जो दिल के श्रवण अंग सुन रहे हैं। जो यहां से इल्म आत्म के दिल से होता हुआ पर आत्म के दिल के श्रवण अंग द्वारा उसके दिल में पहुंच रहा है। तो एक तो दिल के नैन, दिल के जुबा और दिल के श्रवण अंग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं। कहने का कार्य उनके आत्म स्वरूप करते हैं, प्रतिबिंबित स्वरूप। तो आपने इस
बात की गहराई को पकड़ लिया ना सुंदर साथ, कि अब आत्म के दिल में क्या बात आती कि जो मेरे दिल के नैन, मेरे दिल के श्रवण अंग, मेरे दिल की रसना जो भी लीला कर पा रही है, वो मैं जाग कर अपने इस तन के द्वारा करूं तो उस रस का पान अद्भुत होगा। तो सुंदर साथ इस बात को प्यार से समझ लेना। तो धाम धनी फरमाते हैं, सुंदर श्री खिलवत ग्रंथ में प्रकरण 19, प्रकरण 4 में 19 नंबर की चौपाई। कल 18 तक हम सब सुंदर साथ मिलकर चीले थे। 19 नंबर की चौपाई, जो मैं मांगू जाग के और जागे ही में पाऊं, तो कारज सब सिद्ध हो वही, जो फैले नींद उड़ाऊं। तो अब देखिए सुंदर साथ, जब जीव भूख भूख होगा, जागेगा, तब आत्म जागेगी। जब आत्म जागेगी तो पर आत्म का दिल जागेगा, और पर आत्म का दिल जाग कर क्या धाम धनी से मांगेगा कि अब तो ये फरामोशी हटाइए, आपने अपने दिल के हर वो रंग दिखा दिए, अब मैं आपके दिल के हर रंग का रसपान अपने दिल से भी करूं और अपने तन से भी करूं, तभी मेरे दिल की इच्छाएं पूरी होंगी। जो मैं मांगू जाग के और जागे ही में पाऊं। आत्म जागृत आत्मा यहां पर उस खुदाई इल्म से जागृत हो जाए और हक जात के स्वरूप को आवेश स्वरूप के दिल में देख सके। सुंदर श्री भरत खंड के अंदर सुंदर श्री बुंदेल खंड, मैंने सुंदर श्री परना, मैंने सुंदर श्री गुम्मट जी को स्वरूप परम धाम का स्वरूप, पाट घाट का स्वरूप, मूल मिलावे का स्वरूप, हक जात का स्वरूप, और सुंदर तरेटी में विराजमान साक्षात हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का आवेश स्वरूप सुंदर श्री चंदन के झूले पर सुख सेचा पर विराजे हुए हैं, और आत्मा जागृत होकर उनके चरणों का रसपान करके उनके दिल में अपने स्वरूप को देख सकती है। यानी यहां पर आत्मा अपने हकीकत स्वरूप के, हकजात के हकीकत स्वरूप से आवेश स्वरूप के दिल में मार्फत स्वरूप में हकजात स्वरूप से अरस परस हो सकती है। जैसे 7वें दिन में या आत्मा जागृत होकर मूल मिलावे में अपने स्वरूप को देख पाती है, उसी प्रकार से इस संसार में आत्मा आवेश स्वरूप के दिल के अंदर अपने मार्फत स्वरूप को, हकजात के स्वरूप को देख सकती है, जो वो मूल मिलावे में जैसा स्वरूप है वैसा ही आवेश स्वरूप के दिल में है। तो एक बार आत्मा धाम धनी के हुक्म से, उनकी मेहर से, उनके लाड से
जागृत होती है तो परम धाम के वो अनंत सुख आवेश स्वरूप के माध्यम से अपने दिल के अंदर ग्रहण करती है। और ऐसा करते करते धाम धनी का मूल स्वरूप उसके दिल में अंकित होता है तो उसके मूल तन का स्वरूप भी अंकित होता है और हर घड़ी हर पल आत्मा अपने मूल स्वरूप से दिल से अरस परस रहती है। तो जैसा जो मैं मांगू जाग के, तो आत्म की जागृति होकर आवेश स्वरूप के चरणों में, और ऐसा होते ही पर आत्म का दिल वही मांग करता है कि मेरे तन के नैनों से भी, तन के श्रवण अंग से भी, तन की रसना से भी आप वही बात दिखाइए, सुनाइए जो मेरे दिल के नैन की नजर के स्वरूप आत्माओं ने इल्म से पाया है। जो मैं मांगू जाग के और जागे ही में पाऊं, और जाग के अब आपके सुख के अनंत लज्जत को मैं ग्रहण करूं, तो कारज सब सिद्ध हो वही। तो भी तो जो हमने परम धाम में मांग की थी कि अक्षर का खेल देखना है, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखना, सो खेल देख लिया और उसके अंदर धाम धनी के दिल की बातें थी कि इस खेल के अंदर उनको अर्श की बादशाही और अपने दिल का इश्क दिखा दूं। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो ये धाम धनी ने अपने दिल में लिया, तो वो बात भी इस अक्षर के माया स्वरूप को देखने के, इस खेल के माया स्वरूप को देखने के पश्चात अब इस खेल में अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क, अर्श की बादशाही यानी धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल का तन, और वाहिदत का इश्क यानी उनका दिल, श्यामा जी को स्वरूप, तन और दिल के हर रंग को मैं देख सकूं तो, और जागे ही में पाऊं। आत्मा जागृत हो तो पर आत्म का दिल जागृत हो, और मांगू क्या कि अब फरामोशी समाप्त करके उठा लो और तन और दिल दोनों से पूरा रस पाना चाहती, तभी सारे कार्य पूर्ण होंगे, संपूर्ण होंगे। तो कार्य सब सिद्ध हो वही जो फैले नींद उड़ाऊं। अब इस संसार में ये जो मानव तन हमें मिला है, इसके फैल बिल्कुल वहदत के माफक हो। यही तो धाम धनी फरमाते हैं, ये उनका उद्घोष है। मैं इन्हों को जगाऊंगा, और तो कोई जगा ही नहीं सकता, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं एक धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल के अलावा। तो अपने किरणों को, अपने लहरों को, अपनी आत्माओं को, अपने दिल के अंगों को जगाएंगे कौन? खुद धाम धनी। तो मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। परम धाम में धाम धनी ने अपने हुक्म से वो शक उपजाया कि इश्क किसका बड़ा है, बाकी आप सब जानते हैं। तो इश्क किसका बड़ा है? तो भान के सुबह
शक। सुबह शक यानी सुबह माने एक शंका बनी रहती, तो सुबह और शक एक ही है, उसके ऊपर थोड़ा जोर देने के लिए भान के सुबह शक। तो जो परम धाम में इश्क रब्त हुआ, उसका बेवरा कर दिया और फिर अपने दिल के पट खोल दिए कि आओ, तुम्हारा मार्फत स्वरूप मेरे दिल में जैसे विराजता है, उस स्वरूप के रंगों को देखो, अनंत सागरों के रंगों को देखो, उसके रस का पान करो, यानी मार्फत के रस का पान करो, हकीकत के रस का पान भी करो और मार्फत के रस का पान भी करो, अर्श की बादशाही का भी रसपान करो और वाहिदत का इश्क का भी रसपान करो। वाहिदत यानी वाहिद की लहरें, और इश्क कहां है? वाहिद में, और वही इश्क तो वाहिदत की लहरों में बहता है, प्रवाहित होता है। तो कारज सब सिद्ध हो वहीं, जो फैले नींद उड़ाओ। तो इस फैल ऐसा हो, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में, वो कहते हैं ना कि यही ठौर है इश्क के स्वरूप को देखने का। सागर ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई नंबर 30। सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। यही मिलेगा ये सब कुछ। इसलिए इस संसार को नेगेट ना करो, ना इस तन को नेगेट करो, ना इस जीव को नेगेट करो, ना अपने स्वरूप को नेगेट करो। हर चीज धाम धनी के हुक्म से आई है, एक खास मकसद के लिए। उस मकसद को पहचानना है और उसको पूरा ग्रहण करना है। ठीक है ना सुंदर साथ? तो मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। और वाहिदत माफक हो गई आत्मा, तो जीव कैसे फैल करेगा? जैसे आत्मा का होना चाहिए, फैल होवे वाहिदत का। तो वो कह रहे तो इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। तो इस तन में रहते रहते हमारी जो फैल होंगे, करनी होगी, वो वाहिदत के माफक होगी, उसके अनुरूप होगी। ये जो नींद उड़ाई कौल में, अब इस नींद को काफूर कर रहे हैं धाम धनी के इल्म से, असराफील के द्वारा ऐसे सुंदर वचनों का प्रकटीकरण हो रहा है। तो उससे आत्मा की ऊपर जो फरामोशी है वो अब उड़ रही है, और जीव ने तो बिल्कुल वैसा करना प्रारंभ कर दिया जैसे धाम धनी के हुक्म का पालन करने के लिए। अरे सोचो कि जबराइल और असराफील धाम धनी के हुक्म पालन करने के लिए मानो एक टांग पे खड़े रहते हैं और सिजदा करते रहते हैं कि हुजूर हुक्म करे और हम फौरन उस काम को करें। तो जीव की क्या औकात कि धाम धनी के हुक्म का पालन न करे, और किया तो खतरा। तो ये जो नींद उड़ाई कौल में, जो कदी फैल में उड़त, अब उस वहदत का फैल आ जाता तो फरामोशी एक लेवल और हट जाएगी।
कौल से एक श्रेणी तक बात हटती है। फिर अगर हमारी करनी भी वहदत के मापक हो जाती है तो एक और पर्दा हटता है, और जब दिल के अंदर वो बात आ जाती है तो सारे पट खुल जाते हैं और धामधनी आत्मा के दिल में प्रकट हो जाते हैं। तो निस्बत इनकी हकसों आवत अर्स लज्जत। तो ये जो निस्बतियां हैं, आत्माएं हैं, उनको परम धाम की वो अद्भुत अनंत लज्जत आने लगती। जो पाइये इत लज्जत तो होवे सब विध, कायम सुख इन अर्स के सब काम होवे सिद्ध। सुंदर साथ, अगर इस प्रकार से खुदाई इल्म से वो लज्जत आने लगी, जो पाइये इत लज्जत तो होवे सब विध, तो हर प्रकार से सुंदर साथ के दिल में जितना उमंग उत्साह रहता है धामधनी के दिल के रंगों को देखने का, वो सब पूरा होगा अगर इल्म से परम धाम के स्वरूप को ग्रहण कर लिया तो। कायम सुख इन अर्श के, कायम यानी अर्श के अखंड सुख, शाश्वत सुख, जो हम धाम में हर घड़ी हर पल लिया करते थे, वो तो मिले ही, यानी तन के सारी सुख की लज्जत। और अब इस इल्म से, खुदाई इल्म से धाम धनी के दिल की लज्जत, यानी मूल में अगर कहें तो हकीकत की लज्जत हम परम धाम में लेते थे, तो फरामोशी की निद्रा हटाकर उस लज्जत को दोबारा पहुंचाते हैं। लेकिन धाम धनी इसने ये सारा रचना की कि वो अपने दिल के मार्फत के रस का पान करा सके, जो परम धाम में नहीं होता था। हकीकत का रसपान तो होता था, लेकिन मार्फत का रसपान कराने के वास्ते धाम धनी इस संसार में हमें लाए और ये सारी अद्भुत लीला करवा दी। तो हकीकत की के रसपान तो हम करते ही रहते थे। हाँ, ये नहीं पता था कि हकीकत की सब लीला तो एक धाम धनी की है, लेकिन जब तक वाहिदत के इश्क की पहचान ना हो, हकीकत की पहचान पूर्ण नहीं होती। जो पाइये इत लज्जत तो होवे सब विध, कायम सुख इन अर्स के। और वो शाश्वत सुख क्या है? हकीकत और मार्फत के वो दोनों ही इस खुदाई इल्म से धाम धनी आत्माओं के दिल में पहुंचा रहे हैं और उनके दिल की सभी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो न पाइये इत लज्जत जो फैल न आवत हाल। लेकिन वो जो तीसरा है, कौल से पर्दा उड़ना, उसके बाद एक और पर्दा उड़ना फैल से, और फिर सारे पर्दे उड़ने हाल से। यानी जब दिल के अंदर वो सभी स्वरूप की लज्जत आने लगे। तो ना पाइये इत लज्जत जो फैल न आवत हाल।
तो लज्जत तो तभी मिलेगी जब सारे पर्दे उड़ जाएंगे और धामधनी के दिल में मेरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। तो ना पाइये इत लज्जत जो फैल न आवत हाल, हाल आए क्यों सह सके बिछोहा नूर जमाल। अब ये तो सुंदर साथ हम सबका इस संसार में एक ही लक्ष्य है कि धाम धनी से अरस परस होना, अपने दिल के दिल रूपी खिलवत में हाल आए, यानी पर्दे सारे उड़ गए। उसके बाद आत्मा एक क्षण के लिए भी अपने प्राण प्रीतम से बिछोहा बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी हर घड़ी हर पल उसके दिल में वो रहना होगा। ये कब? जब हाल में यानी दिल में एक ही बात रहे, करवट लेते सूते नींद में नाला मारत छे, याद बिगर किए अंग आ वहीं स्वाद आसिक मासूक के। आत्मा के दिल में याद नहीं करना पड़ता, वो तो हर घड़ी हर पल दिल रूपी खिलवत के अंदर अपने प्राण प्रीतम से इश्क की लीला में मगन रहे। तो दिल से कोई बिछोहा न रहे और परम धाम में फिर तन से भी बिछोहा न रहे। तो ना पाइये इत लज्जत जो फैल न आवत हाल, हाल आए क्यों सह सके बिछोहा नूर जमाल। ना आत्म को बिछोहा सुहाएगा और न पर आत्म को सुहाएगा। ऐसा हक है सिर पर, कर दई हक पहचान। इस प्रकार से धामधनी ने अपने स्वरूप को हमारे प्राण नली शाहरग से भी नजीक करके बिठा दिया, हमारे दिल को खिलवत करके जुगल स्वरूप हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल पाए। और वो दिल धामधनी का मार्फत स्वरूप जब आत्मा के दिल रूपी खिलवत में विराजते हैं तो जानो धामधनी हमारे श्वास श्वास में बसते। ऐसा हक है सिर पर कर दई हक पहचान। और इस प्रकार से धामधनी ने आत्मा के स्वरूप को जागृत करके हकीकत मार्फत का पूर्ण बता दिया और उसकी लज्जत का रसपान अब आत्मा अपने दिल में कर पा रही। ऐसी है जोरावर और ऐसा हक की मैं जो इंद्रावती जी के दिल में आई और ऐसा ही सब आत्माओं के दिल में आए, उनका हाल भी वैसा ही हो जैसा इंद्रावती जी के दिल का हाल है। ऐसी हक की मैं जोरावर क्यों रहे दीदार बिन प्राण। अब तो आत्मा एक क्षण के लिए भी धामधनी के स्वरूप से अलग नहीं रहती। उनके नूरी स्वरूप का दीदार वो अपने दिल में वैसे ही करती रहती। धामधनी ने अपने इल्म के द्वारा उसके दिल पर नक्श किया है। ये करना कराना तो हमारे प्रभु ही
कादर हैं, सामर्थ्य रखते हैं। ये जो मैं खुदाए की, क्यों रहे दीदार बिन। अब वो जो मैं को इंद्रावती जी ने धारण कर रखा है दामदनी के हुक्म से। तो इंद्रावती जी ने इस संसार की मैं को तो तज दिया था हफ्से में ही, और उनके अंदर हक का वो स्वरूप आया तो हक की मैं आई। तो अब इंद्रावती जी भी उनके स्वरूप का दीदार किए बगैर एक सांस भी लेना कठिन होता है। ये जो मैं खुदाए की, क्यों रहे दीदार बिन। अब इंद्रावती के अंदर हक की मैं है। अब वो मैं चाहती है कि मैं अपने प्राण प्रीतम के दीदार कर सकूं। ये जो मैं खुदाए की, क्यों रहे दीदार बिन। क्यों रहे सुने बिना, मीठे पीयू के वचन। अब इंद्रावती जी के दिल में ये बात आती रहती है कि धामधनी मेरे दिल में बैठकर अपने सुंदर परम धाम के रसना से हर घड़ी हर पल हमें अपने दिल की बातों सुनाते भी रहे, अपने को दिखाते भी रहे, और हमारे अंग से अंग लगाए के भी रहे, जैसा हम रंग पर वाली मंदिर में करते हैं और पाते हैं। रंग पर वाली में ही रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हकीकत और मार्फत दोनों का रसपान एक साथ होता है। अब वही आत्मा यहां पर हकीकत और मार्फत का रस पाना चाहती है। तो सुंदर साथ ये जो मैं खुदाएगी, अब वो हक की मैं इंद्रावती जी के दिल के अंदर आए तो क्यों रहे दीदार बिन। अब इंद्रावती की मैं तो अपनी मैं चली गई और धाम धनी की मैं आ गई। अब उस मैं के द्वारा इंद्रावती चाहती है कि मैं वैसे ही दीदार करूं, ऐसे ही धाम धनी को का श्रृंगार करूं, ऐसे ही सजाऊं आशा पूरो सुख देओ, नए नए कराऊं श्रृंगार, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। तो जैसे सुंदर साथ रंग परवाली के सुख है, वैसे ही सुख का रसपान मेरी आत्मा हर घड़ी हर पल हकीकत और मार्फत का रसपान करती रहे। और सिंधी ग्रंथ में जैसे कहा कि आप मुझसे मीठी मीठी बातें करो, मुझे दीदार दो, और अपने मीठे वचन सुनाओ, और मेरी बातों को भी सुनो, और सुंदर मीठे पढ़ उत्तर दो, और अंग सो अंग लगाए के हम आपके संग रंग परवाली में ऐसे अरस परस हो जाएं कि आशिक और माशूक का एक स्वरूप मार्फत स्वरूप हो जाए। ए जो मैं खुदाए की, क्यों रहे दीदार बिन। क्यों रहे सुने बिना, मीठे पीयू के वचन। अब तो इंद्रावती एक क्षण के लिए भी अपने दिल रूपी खिलवत में धाम धनी के मीठे वचन सुने बिना रह नहीं पाती, और ये सभी सुंदर साथ को सावचेत करने की स्थिति है।
कि जैसा मेरे दिल में धाम धनी विराजे हैं, तुम भी अपनी माया की मैं छोड़कर हक की मैं को धारण करो और उनके दीदार के बिना ना रहो, और जैसा मेरा हाल वैसा ही तुम्हारा भी हाल होवे। तो ये जो मैं खुदाए की क्यों रहे दीदार बिन, क्यों रहे सुने बिना मीठे पीयू के वचन, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइए खुलिया दरवाजा धाम। धाम का दरवाजा खुलने के मतलब मार्फत का रसपान, दामदनी के दिल का रसपान। एक पल जात पीऊ दीदार बिना बड़ा जो अचरज है। एक पल सुंदर साथ, हमें तो बस अपने दिल में देखना है कि धामधनी ने कहा कि एक पल भी उनके दीदार के बिना रहा नहीं जाता। जब ऐसी हमारी स्थिति हो तो जानो कि अंकुर जागा। एक पल जात पीऊ दीदार बिना बड़ा जो अचरज है। तो ओ धाम की अंकुरियो, ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, धामधनी फरमाते हैं कि अगर तेरा एक पल भी इस संसार में मेरे दीदार बिना, मेरी मीठी बातें सुने बिना, मुझसे कुछ कहे बिना, मुझे मेरा श्रृंगार किए बिना, मुझे सजाए बिना तेरा गुजरता है, तो ये आपके अनुरूप नहीं है। एक पल जात पीऊ दीदार बिना बड़ा जो अचरज ए जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोहाले। अब हक की मैं अपने दिल में ले लिया तो अब वो आत्मा का स्वरूप हो जाता है। अब आत्मा एक पल के लिए भी अपने धाम धनी से बिछोहा नहीं बर्दाश्त करती। सुंदर साथ, तो बस अब यही तो लेना है। एक पल जात पीऊ दीदार बिना बड़ा जो अचरज ये बड़े अचरज अचंभा की बात है। जो धाम धनी के चरणों से, उनके नैनों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे, उनका ये क्या हाल हुआ। ये जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोहा ले। तो सुंदर साथ ये बहुत प्यार से धाम धनी हम सबको बता रहे हैं कि आपके लिए ही एक सुंदर, तेरा दिल लग गया जो सूरत को, जो अभी तक बात हो रही थी कि धाम धनी के वो स्वरूप मेरे दिल रूपी खिलवत में उनकी मैं के साथ रहे और उनको सजाती रहे, श्रृंगार करती रहे, उस स्वरूप को ले। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे। तो धाम धनी के तेरा स्वरूप धाम धनी के स्वरूप से अरस परस हो तो अब ही ले रूह लज्जत। तो जिस लज्जत की बात आप अभी तक धाम धनी के आदेश से सुन रहे थे, तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे, एक पलक में जगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय,
सर्व सुंदर साथ की जय। 25 चौपाई तक हम सबने मिलकर छीला।